मैंने कुछ लिस्ट बनाए कि आखिर भाजपा जो है ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है। भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण को उस तुष्टीकरण से आगे बढ़ते हुए आज तृप्तिकरण पे लगी हुई है, विधर्मियों को तृप्त करने पर लगी हुई है, हमें लूटकर, हमारे संसाधनों को हमसे छीनकर उनको दे रही है, क्यों। तो मैं गया कि आखिर हिंदू समाज के लिए भाजपा जब से आई है कुछ तो किया होगा। अब देखिए उसके कुछ आप वानगी देख लीजिए कि 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार जो आई थी, जनता पार्टी की सरकार, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी, ये दोनों ही लोग मिनिस्टर थे। क्या आपके दर्शकों को पता है कि माइनॉरिटी कमीशन जो अल्पसंख्यक जो कमीशन बनी थी, वो कमीशन इसी सरकार ने पहली बार बनाया था। जो संविधान में अल्पसंख्यक मंत्रालय कहीं नहीं है, इसकी परिकल्पना भी ये भाजपा द्वारा, ये उस वक्त जो जनता पार्टी थी, इसी सरकार ने की थी। बाद में उसको 1979 में, और 1979 में उसी जनता पार्टी की सरकार और वही प्राइम मिनिस्टर मोरारजी ने उसको एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, बीच में कांग्रेस आई गई अपना, फिर वीपी सिंह की सरकार आई 1990 में, उसने मंडल कमीशन लाया। क्यों भाई? हिंदुओं को बांटने के लिए, क्योंकि हिंदू अगर एकजुट रहेगा तो हिंदू सशक्त होगा, इनको तो हिंदुओं को कमजोर करना है। तो इन्होंने मंडल कमीशन लाया, और आपको पता है कि मंडल कमीशन में क्या क्या हुआ था, कितने पूरे देश में आग लगी थी। हम उस समय छोटे थे, लेकिन मुझे फिर भी वो कमीशन याद है। हमारे बिहार में जगह जगह गालियां लिखी रहती थी दीवारों पे मंडल कमीशन के बारे में और वीपी सिंह के बारे में, भद्दी भद्दी गालियां। लेकिन उस कमीशन को यही सरकार लाई थी, यही पार्टी लाई थी। सरकार तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसी पार्टी ने उसको हमारे समाज पर थोपा था, और वो सफल भी हुए, हमारा समाज टूटा। उसके बाद SC/ST एक्ट जो आया 1989 में, उसमें 22 एट्रोसिटीज दलितों के खिलाफ लिस्ट की गई कि ये 22 अपराध होंगे, क्या बोलते हैं, दंडनीय अपराध जो होंगे 22 थे। ये किसने लाया? उसी वीपी सिंह की सरकार ने लाया, जिसको इसी पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो हिंदुओं को तोड़ने के जितने कानून बने हैं वो इसी पार्टी ने लाया है। आगे देखिए, उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में वो जो लिस्ट था 22 जो दंडनीय अपराध थे SC/ST एक्ट के अंतर्गत, उसको बढ़ा करके इन्होंने बड़ी उदारता पूर्वक 47 बना दिया। यानी कि 22 अपराध सफिशिएंट नहीं थे, तो इन्होंने उस लिस्ट को बढ़ा के 47 किया, ताकि हिंदुओं को और तोड़ा जा सके। और प्रावधान किया कि अगर SC/ST एक्ट में कोई अगर शिकायत आती है तो गिरफ्तारी पहले होगी, जांच जो छान फटक जो होती है आप जो कहते हैं वो बाद में की जाएगी, पहले गिरफ्तारी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। उसके बाद हमारे मोदी जी के ही शासनकाल में इनका अपना खुद का एडमिशन है इस चीज का कि उन्होंने गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मुसलमानों को OBC कैटेगरी में इन्होंने रिजर्वेशन दिलाया, उनको बेनिफिट दिलाया। अब देखिए इनकी चालाकी यहाँ पर कि OBC जो आया था, जो एक्ट आया था, वो किसके लिए आया था? क्योंकि जातियां तो हिंदुओं में होती हैं, मुसलमान तो जात पात नहीं मानते एटलीस्ट, लेकिन इन्होंने जो हिंदू जातियां हैं उनकी जातियों, उनका जो रिजर्वेशन था उसमें से कट लगाकर, उसमें सेंध मारकर मजहब के नाम पर इन्होंने वो बेनिफिट्स मुसलमानों को देना आरंभ किया था जब ये गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे। और जब प्रधानमंत्री बन गए तब तो खैर इनको तो पूरा फ्रीडम ही मिल गया करने का। उसके बाद अब संतोष इनको अभी, क्योंकि इन्हें तो तृप्त करना है भाई, ये तो तृप्त करना चाहते हैं उनको, तो और वो कभी तृप्त होंगे नहीं। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे बच्चे जिंदा हैं, तब तक वो तृप्त होने वाले हैं नहीं, लेकिन इन्हें तृप्त करना है, तब क्या करेंगे भाई? तो अब इन्होंने बालकृष्णन वो जो कमेटी बनाई है जो कि इस संभावना को तलाश कर रही है कि SC/ST जो एक्ट है उसके अंतर्गत मुसलमानों को, इनके प्रिय पासमानदाओं को कैसे आरक्षण दिया जा सके। अब बताइए, आप कल्पना कीजिए कि अगर मुसलमानों को, पासमानदाओं को अगर SC/ST एक्ट का प्रोटेक्शन मिल जाता है तो वो हिंदुओं पर क्या करेंगे? कैसा अत्याचार, कितना भयानक अत्याचार पूरे देश में हिंदू समाज पर होगा, इसकी कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन मोदी जी के शासनकाल में यह भी हो रहा है। और इस बार जब वो चूंकि इलेक्शन आने वाला है तो अभी संभावना तलाशी जा रही है, लेकिन
ऐसा विचार विचारक लोग कर रहे हैं, और ऐसी मैं कन्विंस्ड हूं कि अगर ये अगली बार सत्ता में आ गए तो ये होगा, क्योंकि इन्हें तो तृप्त करने का प्रण लेके रखा है, ये करेंगे। और तब हिंदू समाज को भागने के लिए कहां जाएंगे भागकर? सरकार हमारे खिलाफ, तंत्र हमारे खिलाफ, सरकारी हर हर पोस्ट पर ये मुसलमानों को भरते जा रहे हैं, हमारे बच्चे जाएंगे तो कहां? इसीलिए अमेरिका में रहते हुए भी आज भी हम चिंताग्रस्त हैं। वैसे देखा जाए तो मुझे क्या चिंता करनी चाहिए, लेकिन चिंतित हूं इसलिए क्योंकि देश तो अपना है, धर्म तो अपना है, और उसका नाश वही कर रहा है जिसे हमने अपना रक्षक माना, जिसे हमने प्राणपण से सपोर्ट किया, जिसके इलेक्शन के रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे रात रात भर जग करके देखते थे और सुबह सुबह मिठाई बांटते थे। वही व्यक्ति हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेलते चला जा रहा है। वही पार्टी हमारे धर्म का नाश कर रही है। कब तक हम चुप रहे? कब तक हम सोचते रहे कि कल ये कोई मास्टर स्ट्रोक होगा, ये अवश्य कोई इसमें गूढ़ चाल होगी? आपको याद होगा दादा, कल मैंने जब जो लोग आए थे मैंने पूछा प्रश्न कि क्या आपको पता है कि 370 बैकडोर से कश्मीर वापस घुसाया जा चुका है? किसी को पता नहीं था, याद है आपको? देखे अपने चेहरे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सत्य है।